दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टॉक मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। गाइस हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट बनाने वाले हैं बिकॉज इसमें मैं कवर करने वाला हूं जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आज और कल के लिए। और साथ ही साथ हम लोग एज यूजुअल हम लोग स्मार्ट मनी बेस्ड जो भी लेवल्स होने वाले हैं प्राइस एक्शन, और साथ ही साथ हम लोग ऑप्शन 10 को भी एनालाइज करेंगे। सो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको एक डीपर इंसाइट्स देने वाले हैं कल के मार्केट के लिए। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों कल हमारे लिए दो सबसे बड़े इवेंट हैं एज पर न्यूज़। पहला है दोस्तों इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा अप्रैल मंथ के लिए। ठीक है गाइस, ये बहुत ही हॉटस्पॉट में रहने वाला है और इसकी वजह से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल भी हो सकता है। और उसके साथ दोस्तों यूएसए की एफओएमसी की मिनट्स हैं कल। ठीक है, तो गाइस जो नहीं समझते हैं एफओएमसी की मिनट्स क्या है, जो फॉरेक्स क्रिप्टो करते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो इंडिया में ट्रेड करते हैं वो भी समझ लें, क्योंकि इसकी वजह से हमें ये मालूम चलेगा कि कल यूएस इकोनॉमिक आउटलुक कैसा होने वाला है। ठीक है, यूएस इकोनॉमी कैसा परफॉर्म करने वाली फ्यूचर में, इन्फ्लेशन कैसा है और क्या फेयर रेट कर सकता है फ्यूचर में या नहीं। सो यूएस एफओएमसी और इंडिया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर अप्रैल मंथ, ये दो डेटा कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके ओके, सो लेट्स मूव टू द अनदर न्यूज़। तो ये हमारी पहली न्यूज़ दोस्तों डोमेस्टिक बेस्ड। दोस्तों इंडिया ने अपने कोल का जो इम्पोर्ट है ओवरऑल जो FY 25 के लिए था उसमें 8% की कटौती हुई है। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक रेवेन्यू बढ़ रहा है। ठीक है, सो हम लोग अब जो हम लोग इम्पोर्ट्स करते थे कोल को वो हमारा अब काफ़ी कम हो चुका है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने $8 बिलियन को सेव किया है, फॉरेन एक्सचेंज को सेव किया है, जो कि अच्छी बात है। तो सब इसका इम्पैक्ट कैसा हो सकता है क्विकली आप लोग देख लीजिए। जो कोल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी जैसे कि कोल इंडिया, एनएलसीज इंडिया, इनके लिए काफ़ी अच्छा है बिकॉज डिमांड बूस्ट होने वाली है। ठीक है, और नेगेटिव दोस्तों किन के लिए दोस्तों, जो कि कोल इंपोर्टर्स हैं जैसे कि अडानी पोर्ट्स, मुंद्रा पोर्ट, तो इन लोगों के थोड़ा सा लॉजिस्टिक जो प्लेयर्स हैं ये इनके लिए इंपोर्ट का वॉल्यूम कम होने की वजह से इनका रेवेन्यू कम हो सकता है। तो ये थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव है कोल इंपोर्टर्स के लिए, बट जो कोल प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए अच्छा है। दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों जो पावर सेक्टर है कंपनी से, सो वो क्या करता है, उनका बेसिकली जो मेन इनपुट कॉस्ट है उसमें वो आता है कोल से। कोल इनका मेन इनपुट है, रॉ मटेरियल है बेसिकली। सो वो उनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता था, और वो चूँकि इंडिया इंपोर्ट नहीं कर रहा है, इंडिया खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो उनको सस्ता मिलेगा और पावर सेक्टर के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर आप देख लेते हैं। दोस्तों इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन सॉरी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने बोला है दोस्तों कि इंडिया FY 26 तक के लिए $1 ट्रिलियन GST गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर देगा। ओके, सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ओके, उसका बेसिकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर जैसे कि फार्मा, IT, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इनके लिए अच्छा है बिकॉज ये एक ओवरव्यू दिखा रहा है आपको कि अगर इंडिया इतना एक्सपोर्ट कर सकता है सो ये सेक्टर्स को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। फाइन, और मैं आपके लिख भी दे सकता हूँ, ये स्टॉक्स ये रहने वाले हैं लॉजिस्टिक्स शिपिंग के अंदर, आप देख सकते हैं कि ये रहने वाले हैं। और फाइन, चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ नंबर 3 देख लेते हैं। इंडिया की GDP दोस्तों नियरिंग 4 ट्रिलियन ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स लाइक GST, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। गाइस इंडिया ने $4 ट्रिलियन की GDP ग्रोथ को अचीव कर लिया है, विच इज गुड न्यूज़। और उसमें कंट्रीब्यूट किसने किया है, जैसे बहुत से रिफॉर्म्स जैसे GST, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, इन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। तो ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ आप देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर देख सकते हो कहाँ कहाँ फर्क पड़ने वाला, बैंकिंग सेक्टर पर फर्क पड़ सकता है, इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर कंजर्वेशन सेक्टर हो गया, तो बेसिकली ये सेक्टर्स उसमें हॉटस्पॉट में रहने वाला है। ठीक है, ओके, और एफ आई भी काफ़ी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, क्योंकि अगर इंडिया अगर एक्सपोर्ट अच्छा करने वाला है तो बिजनेस बढ़ेगा, इकोनॉमी बूम करेगी, तो स्टॉक मार्केट की एक अच्छी न्यूज़ है। तो FIs का इन्फ्लो भी इससे हो सकता है। So India is on the track to become the third largest economy by 2027, creating long-term investment opportunities. Yeah, we are fourth largest economy now after in USA, China, and Germany. We are fourth largest, and we can become a third largest economy. Okay, so 3 पॉजिटिव न्यूज़ देख लिया हम लोगों ने। दोस्तों चौथी न्यूज़ थोड़ी सी नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव। स्टील एक्सपोर्ट इंडिया का 30% से कम हो चुका है जैन टू अप्रैल तक के पीरियड के लिए। ओके, बेसिकली स्लगिश डिमांड है, ग्लोबली डिमांड थोड़ी सी कम हो चुकी है स्टील के लिए, इसलिए हम लोग अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए जैन टू अप्रैल
मंथ्स के लिए। ओके, सो बेसिकली JSW स्टील, टाटा स्टील जैसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए थोड़ा सा, जो कि स्टील एक्सपोर्ट करती है, उनके लिए स्लाइटली नेगेटिव न्यूज़ है ये। बाकी आप लोग पढ़ ही सकते हैं, इसमें स्लाइड मैंने प्रिपेयर कर दिया आप लोगों के लिए। एंड देन दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ब्लैक रॉक विच इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एसेट मैनेजर, और ब्लैक रॉक बहुत फेमस है दोस्तों, सिक्योर्ड सेबी अप्रूवल टू लॉन्च म्यूचुअल फंड इन इंडिया। सो गाइस, जियो फाइनेंशियल सर्विस और ब्लैक रॉक मिलकर एक म्यूचुअल फंड लॉन्च करने वाले हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। ओके, सो पॉजिटिव न्यूज़ किसके लिए? जियो फाइनेंशियल कंपनी जो है इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि उसके लिए एक रेवेन्यू, एक नया स्ट्रीम ओपन हो चुका है बेसिकली। ओके, सो AMCs के लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, जैसे HDFC AMC हो गया, निप्पॉन इंडिया हो गया, ICICI प्रूडेंशियल AMC हो गया, तो उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो मे बी वो उसमें हॉटस्पॉट में आने वाले हैं कल। ठीक है, सो रिटेल इन्वेस्टर की ग्रोथ देख लेंगे आप लोग, मोर ऑप्शंस फॉर SIP इन्वेस्टर्स, या and a disruptive move that could shake up India's 60 trillion plus mutual fund industry, obviously. Next news guys, Tata Motors secured rights to manufacture Fiat's advanced 2.0 liter diesel engine for its SUV variant। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, टाटा मोटर्स ने दोस्तों 50-50 वेंचर किया है फिएट के साथ। ओके, सो वो डीजल इंजन जो उनको अपनी SUVs के लिए चाहिए होता था, उसके लिए उन्होंने राइट्स एक्वायर कर लिए हैं, तो वो इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो उससे भी कॉस्ट सेव होगी, टाइम बचेगा, डिसीजन मेकिंग प्रॉपर हो पाएगी, तो ये फ्यूचरिस्टिक डिसीजन है दोस्तों, ये तो टाटा मोटर्स ने लिया है। फाइन, ओके, दैट्स ऑल फॉर द न्यूज़। दोस्तों न्यूज़ के बेस पे हमने देख लिया कि मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक है, जैसे कि GDP का डेटा हो गया, एक्सपोर्ट का डेटा हो गया, थोड़ा सा नेगेटिव था, स्टील का जो एक्सपोर्ट का डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे लिए। सो बेसिकली ज़्यादा न्यूज़ थोड़ी पॉजिटिव है। तो एक बार देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट कैसा कर रहा है। ठीक है गाइस, अगर अभी US मार्केट देखोगे ना आप लोग, तो 1.5%, 2% नेस्डेक, S&P 500, डाउ जोन्स, रसेल, सो ये बेसिकली सारे अप हैं। और जो ग्लोबल विक्स दोस्तों वो करीब करीब 6% डाउन है। तो मार्केट तो दिखा रहा है कि वो बुलिश है। फाइन, यूरोपियन मार्केट देख लो, 1% से FTSE डेक्स अप है। फाइन, और करेंसीज में क्रिप्टो देखोगे तो फिलहाल BTC अप है, फ्यूचर्स में डाउ फ्यूचर्स, S&P फ्यूचर्स सारे पॉजिटिव हैं। फाइन, करेंसीज में देखेंगे तो USD थोड़ा बढ़ा हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव हमारे लिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज पॉजिटिव। फाइन, इंडिया ने आज नेगेटिव क्लोज किया है और ये थोड़ा सा नेगेटिव था, बट अगर हम लोग देखें ग्लोबल मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बेस पर कल का प्रोडिक्शन करना है, तो मार्केट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, चलो OI डेटा को देखते हैं दोस्तों। OI बेस एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट में। अब ये थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग है, बिकॉज मार्केट में न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव है और OI डेटा बोल रहा है कि वी आर नेगेटिव। आज जो OI चेंज हुआ है, OI चेंज देखेंगे तो 24,800, 900 और 25,000, इन सब पर OI चेंज दिखेगा। तो कोल एड्रेस ने अपने कदम बढ़ाए। फाइन, और नीचे की तरफ पूरा एड्रेस ने कुछ भी ऐड नहीं किया है। ओवर इंटरेस्ट ओवरऑल OI को देखोगे आप लोग तो 25,000 के ऊपर टोटल OI बहुत ज़्यादा है, 900 पे ज़्यादा ही है राइटर्स, और 800 पर फाइट चल रही है। नीचे 700 पर सपोर्ट है, 600 पर सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट 500, तो 500 का सपोर्ट मेजर है, 25,000 का मेजर रेजिस्टेंस है। बीच में 800 और 900 पर फाइट, 800 फाइट चल रही है, 900 पे तो क्लियर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो समअप करो दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा 25,000 पर है, फिर 900 पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद 800 फाइट चल रही है, लेकिन अभी भी ज़्यादा यही है। और देखोगे OI चेंज में तो 800 पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ऐड किया है। ठीक है, PCR को देखोगे तो 0.8 का है, और अगर 2 दिन बाकी है एक्सपायरी के अंदर, तो एक्सपायरी के हिसाब से मार्केट में PC अब मैक्स पेन दिख रहा है 800 का। सो दे वांट कि मार्केट को 800 के आसपास क्लोज कराया जाए, और PCR दिखा रहा है कि वो भी नेगेटिव है। OI ऑप्शन का जो डेटा है ओवरऑल OI का, ठीक है, ओवरऑल OI भी देखोगे तो PCR के हिसाब से 25,000 पे काफ़ी कॉल राइटिंग हुई है, 900 पर है, 805 चल रही है, बट दे आर हायर। ओके, और नीचे OI चेंज देखोगे तो सारे के सारे कॉल राइटर्स यहाँ हैं। अच्छा, अब कंक्लूजन क्या है इसका OI बेस? ठीक है, न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है, मार्केट ग्लोबल मार्केट पूरे पॉजिटिव है। फाइन, अब ये अगर नेगेटिव करने वाले मार्केट हो या फिर स्क्वीज करने वाले हैं, तो रेंज में तो रख सकते हैं मार्केट को ये लोग। ठीक है, 700 से 1000 की 25,000, ठीक है, ये 300 पॉइंट की रेंज है, 800 फाइट है। अब मुझे ये देखना है कि क्या कल इनकी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। मार्केट ने 24,800 पर क्लोज किया है, 800 पे कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है आज के दिन, तो क्या ये लोग ऐसा कर सकते हैं कि कल गैप अप हो जाए मार्केट अच्छा खासा, और उसकी वजह से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आ जाए, पहले ये भागे फिर ये भागे फिर ये भागे, या फिर मार्केट गैप डाउन हो जाए, 700 वाले भागे, 600 वाले भागे। तो ये एक OI एनालिसिस है दोस्तों। ठीक है, चलो अब एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट कैसा रहने वाला है।
गाइस ये है निफ्टी फिफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। एक बार देख लेते हैं वीकली पर कुछ है क्या। ओके ओके, मंथली, वीकली। ओके वीकली दोस्तों देखोगे आप लोग, वी आर इन साइडवेज रेंज, परफेक्ट दिख रहा होगा आपको रेंज में हम लोग। 2 डे पे देखें हम लोग तो अगेन हम लोग हैं तो रेंज में, ठीक है। तो जिन्होंने भी दोस्तों इस सिंपल सी रैली में कमाया था ना, उन लोगों ने इस रैली में जो भी कमाया होगा, जस्ट सेकेंड, इस रैली जिन्होंने भी कमाया होगा ना, वो सारा पैसा लगभग लगभग यहाँ पर लुटा के बैठे होंगे वो लोग, सभी के सभी लोग यहाँ पे इस रैली में। सॉरी, क्या हो गया मार्केट को, एक सेकेंड। पूरा देखो अप डाउन अप डाउन डाउन, कोई यहाँ पर प्रेडिक्शन ढंग से काम ही नहीं कर रही है किसी की, क्योंकि मार्केट ने अपने आप को रेंज में रखा है, ठीक है। बट स्टिल गाइस हम लोग एनालिसिस करेंगे कल के लिए, ओके। सो जैसा कि एक बार स्टार्ट करते हैं निफ्टी फिफ्टी का पहले ढंग से, उसको देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी भी देखेंगे, ओके। सो अभी हम लोग 2 डे के फेवल गैप से बढ़ रहे हैं हम लोग हमारे इस स्विंग हाई की तरफ, ठीक है। और आज हमारे इस टारगेट को आज जाना चाहिए था कायदे से, और मार्केट ने स्टार्ट भी किया था अच्छा खासा, पर हुआ नहीं। तो अभी जो कल के एनालिसिस है वही हमारे आज की भी होंगी। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के फेवरेबल गैप में है, अनदर पॉजिटिव थिंग। आप लोग मार्क करके चलना दोस्तों, ठीक है ना, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आप लोगों को, फेवरेबल गैप मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो अब आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि कैसे मार्क करना है, ठीक है। सो डेली के फेवरेबल गैप में है हम लोग, ठीक है, ओके। बस वन नेगेटिव न्यूज़, हम लोग वॉल्यूम बैलेंस के नीचे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू गो अपसाइड, फाइन, ठीक है। अब मार्केट का वन हम तो 3 आर पे देखते हैं, 3 आर पे कैसे दिख रहा है मार्केट हमको दोस्तों। 3 आर पे हम लोगों ने मार्केट को देखा कि यहाँ पे मार्केट ने, मैं सपोर्ट आ जाता हूँ, ठीक है, मार्केट ने 3 आर पे एक स्विंग को स्वीप किया है, फाइन, और इस हाई के हमारे टारगेट बनते हैं। चलो 2 आवर्स पे अगेन हमने एक रेंज के नीचे स्वीप किया है। 1 आर पे, 1 आर इज वेरी नाइस चार्ट, और देखोगे ना 1 आर पे बहुत सही दिख रहा है। इन्होंने क्या किया है, इसको स्वीप किया है, ठीक है। अगर इसको स्वीप किया है और मार्केट को नीचे नहीं जाना है, तो मार्केट का अगला स्विंग क्या है टारगेट करने के लिए, ये वाला स्विंग 25,060 का, ठीक है। सो यहाँ भी थोड़ा बुलिश दिख रहा है मुझे। ट्राई करते हैं 125 मिनट पर, देखते हैं चार्ट को। 125 मिनट इज अगेन लुकिंग बुलिश, ठीक है। वाई, वी स्वेप दिस डे लो और एक हैमर क्लोज किया हमने, ठीक है, 125 मिनट पे, तो ये अच्छा है। और ये लो क्या था हमारा 25,700 का। 75 मिनट पे देखते हैं, अगेन वी हैव स्वेप दिस रेंज, लो स्वीप किया, एक बुलिश क्लोज किया है, ठीक है। 30 मिनट और 15 मिनट पे देखते हैं हम लोग इस बुलिश टाइम फ्रेम पे इसको प्ले कैसे करना है, फाइन। अच्छा चलो, अभी हमारा टारगेट क्या है 2 डे के, पहला तो ये टारगेट है हमारा, ठीक है, 25,16 का, ये हमारा एक वीकली हाई भी था। उसके बाद हम लोग मार्क करते हैं 25,700 का लेवल। एक सेकंड, ये वाला प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है 25,700 का लेवल, क्योंकि एक तो ओआई पे सपोर्ट है, ठीक है, दूसरा डे लो है, ठीक है। ये हाई क्या बना हमारा 25,000 का, 25,000, ये हमारा 25,000 पे हमारा एक नया रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 700 का लेवल, 800 का लेवल मार्क कर लेंगे हम लोग। 800 कहाँ बन रहा है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 800, 900 का रेजिस्टेंस, ठीक है, जस्ट सेकेंड, 900 का रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो ये 900 का लेवल मार्क कर लिया हम लोगों ने। 800 पर चल रही दोस्तों फाइट, ठीक है। 800 की फाइट में कौन जीतने वाला है ये तो अभी मालूम चलेगा हमको। फिलहाल के लिए 800 में हमारे लिए क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, तो कल आप लोग 700, 800, 900, 1000 मार्क कर लेना। इनके आसपास हम लोगों को हमारे एसएमसी के लेवल्स देखने हैं। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस, ठीक है। पहला दोस्तों 30 मिनट का एक फेयर, सॉरी 15 मिनट बोलते हैं इसको, ये वाला 15 मिनट का एफईजी क्लोज किया हमारा, एफईजी मार्केट ने क्लोज कर दिया, और ये बन चुका हमारा न्यू आई एफईजी, करेक्ट। ये कहाँ से आया दोस्तों, मार्केट ने पहले एक लिक्विडिटी को स्वीप किया है, ठीक है। इस लिक्विडिटी डे लो को स्वीप करके एफईजी को तोड़ा तक इंटेंशन शो किया है। तो पहला हमारा टारगेट क्या बनेगा कल, इस सबको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्लियर देखना, सो क्लियरली देखना। ये एफईजी टूट गया है, ठीक है। कहाँ से आया, एक लिक्विडिटी को स्वीप करके, और कहाँ से आया 700 की ओवाई से, ठीक है। चलो इंटेंशन शो हो रहा है कि 700 सपोर्ट कर रहा है मार्केट, ठीक है। अगला स्विंग कहाँ दिख रहा है आपको, सबसे पहला ये बहुत पास में है, बड़ा टारगेट नहीं है, कोई बात नहीं। प्रीवियस डे हाई हमारा इंपॉर्टेंट स्विंग होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद में रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगा, सबसे पहला आएगा आपका इस वाले 15 मिनट के एफईजी पे, ठीक है। तो ये आपका 15 मिनट का एफईजी आपको एक डाउन साइड पुश देगा, और ये वाला एफईजी आई एफईजी के साथ में क्या बन गया आपका
न्यू एफईजी दिख गया होगा आपको अब तक, मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ। चलो ये देखो, ये वाला एफईजी मार्केट कल आएगा और पहला टारगेट होगा ये बॉक्स। अब यहाँ पे अगर पहले कोई बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, कोई न्यू एफईजी बन गया, तो हम यहाँ से फिर से बुलिश जाएंगे कहाँ तक के लिए, प्रीवियस डे हाई तक, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में इस एफईजी की मिटिगेट होने के बाद में कोई भी स्विंग कोई भी एफआईबी गैप नहीं है इस तक। तो ये हमारा कल का पहला प्लान हो गया। और भी कब जब मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है, इस पर रिट्रेस करता है, देन यहाँ आता है, यहाँ आता है, ऐसे करेगा। तो अगर मार्केट बहुत बिग गैप डाउन खुलता है तो क्या करना है, अगर मार्केट बहुत गैप डाउन खुलता है, सपोज प्रीवियस डे लो को अगर स्वीप करता है, तो क्योंकि हम लोग बुलिश हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, कल प्रीवियस डे लो के, एक सेकेंड, कल प्रीवियस डे लो जो कि 700 एक इंपॉर्टेंट प्राइस है हमारे पास में, तो कल मार्केट प्रीवियस डे लो को स्वीप करके इस 30 मिनट 75 मिनट को फेवल के या है हमारे पास में, ठीक है, एक फेवल के यहाँ पड़ा हुआ है। ये प्राइस कौन सी है दोस्तों, 24,600। इफ गैप डाउन्स है ना, इफ मार्केट गैप डाउन्स देन वी आर लुकिंग फॉर दिस लेवल 24,600। तब मार्केट यहाँ आ सकता है, मतलब गैप डाउन होता है मार्केट, यहाँ रिजेक्शन लेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा। ये हमारी दूसरी प्रेडिक्शन होगा, ठीक है। गैप डाउन होता है तो लोअर टाइम फ्रेम पे इसके लेवल्स, इसी के बीच में कौन से फेवल के पड़ रहे हैं आपके, एक तो ये पड़ रहा है, बिल्कुल सेफ साइड पड़ रहा है आपका ये वाला, जैसे कि ये वाला दिख गया होगा आपको अब तक। इस फेवल गेप के अलावा आपके पास में एक ये वाला फेवल गेप पड़ा हुआ है 15 मिनट का, ठीक है, ये वाला। सो कल ये वाला भी हो सकता है मार्केट का लेवल, मार्केट यहाँ आए, प्रीवियस डे के लो को स्वीप करे, बिकॉज सारे वायर्स के लिए पड़े होंगे, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये मेरी पता प्रेडिक्शन और हो गया, ठीक है। दोस्तों स्वीप बहुत मैटर करता है। अगर आप लोग ये नहीं समझ रहे हो ना कि मार्केट के प्रीवियस डे लो और हाई जब स्वीप होते हो, आज जब डे हाई स्वीप हुआ ना, देखो ये डे हाई जब स्वीप हुआ मार्केट डाउन साइड, डे लो स्वीप हुआ मार्केट अप साइड। तो स्विंग्स, इन एक्सटर्नल स्विंग्स की लिक्विडिटी बहुत मैटर करती है मार्केट के लिए, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आएगा मार्केट में कैसे प्ले करना है। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है देख लेते हैं एक बार। दोस्तों प्राइस एक्सचेंज के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं, फिर मैं अपने एनालिसिस को सम अप करूंगा आप लोगों के लिए कि एट द एंड मार्केट में आपको कैसे प्ले करना है कल, ठीक है। गाइस आप 125 मिनट दे सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन चल रही है कई दिनों से, ठीक है। मैं आपके लिए मार्क कर लेता हूँ उसको, जस्ट अ सेकेंड। या इस ट्रेंड लाइन दोस्तों मार्केट ने कल रिजेक्शन लिया था और अभी तक मार्केट उसी को फॉलो कर रहा है। देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। सो अगेन सेकंड लेवल क्या है इसका, एक ट्रेंड लाइन चल रही है, एक और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है ये वाली, ठीक है। अब दोस्तों इस ट्रेंड लाइन को देखना आप लोग, ये थोड़ी मैटर करती है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो मार्केट का सेकंड जो रिएक्शन होता है वो कहाँ आ सकता है, अगर मार्केट कल इस लो को स्वीप करने आता है, बेसिकली ये हमारा प्रीवियस डे लो ही है, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट कल इस प्रीवियस डे लो को स्वीप कर सकता है, ठीक है, और यहाँ के आसपास एक सपोर्ट एरिया बन रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। ओके मैं दिखा देता हूँ आपको मार्क करके, ये वाला एरिया, एक तो ये सपोर्ट हमारा इंपॉर्टेंट, छोड़ो एक सेकेंड, फाइन, ठीक है, और एक दूसरा सपोर्ट उसको बन रहा है हमारा इंपॉर्टेंट ये वाला, जहाँ से मार्केट आज उठा था इस एरिया से, लेट मी या दिस लेवल। सो अब मार्केट क्या करेगा ना कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी चल सकता है, जैसे मार्केट यहाँ आए, ठीक है, और या तो यहाँ तक आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ से ऊपर आ सकता है, या फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ सपोर्ट लेकर ऊपर आ सकता है। जैसे कैसे आएगा, कल मार्केट, आज मार्केट इसे क्या करेगा, कल मार्केट करने वाला कि इस प्रीवियस डे लो को स्वीप करे, इस ट्रेंड लाइन पर आएगा और ऊपर चला जाए, इस सपोर्ट को वापस रिक्लेम करके इस ट्रेंड लाइन तक। तो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, मार्केट का 2 दिनों से इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो ये प्राइस एक्शन के कुछ लेवल हो दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो भी मैंने बताया कि वैसे 25,000 का ओबाई लेवल है, इनको भी मार्क करके रखना आपको, क्योंकि 25,700 का ये प्रीवियस डे लो का स्वीप होना, ठीक है। 800 की फाइट को तो चलो हम इग्नोर ही करेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 800 के आसपास मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, 900 के आसपास आता है, 25 के आसपास आता है तो आपको सेल का देखना है, 700 के आसपास आता है तो आपको बाई करना है, ठीक है। ये ओबाई के लेवल भी है और साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप्स भी ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप 600 के लेवल देखोगे ना आप लोग, तो यहाँ पर दोस्तों फेयर वैल्यू गैप के साथ साथ में ओबाई लेवल भी मैच करा 600 का, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। ये लेवल कौन सा है, ये एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये 500 के लेवल के आसपास है, और हमारे पास में एक एक्सटर्नल स्विंग भी जो स्विंग के ऊपर रहता है। तो हम ओवरलैपिंग एरियाज को देख रहे हैं,
ठीक है ना। प्राइस एक्शन की लिक्विडिटी को भी टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे मार्केट ने अगर कल प्रीवियस डे लो को स्वीप किया तो यहाँ पर प्रीवियस डे हाई तक के टारगेट बनते हैं, ठीक है। तो वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन चल रही थी, यहाँ स्वीप करके मार्केट ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको कल प्ले करना है। तो एक बार समअप करता हूँ वीडियो को कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओवाई नेगेटिव है, ठीक है। ओवाई पीसीआर नेगेटिव है, ओवाई नेगेटिव है। मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ दिस न्यूज़, ठीक है। जीडीपी, एक्सपोर्ट डेटा सारा पॉजिटिव, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फैक्टर हमारे पास में, जस्ट सेकंड। तीसरा दोस्तों हमारे पास में चार्ट्स पे लेवल्स क्या है, वो बुलिश लेवल्स हैं, ठीक है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम की फेयर वैल्यू गैप के अंदर है, ओके। इंपॉर्टेंट ओवाई लेवल्स बता दिए मैंने आपको। सो ओवरऑल हम लोग बुलिश हैं, ठीक है। हमें बाय ऑन डिप प्ले करना है, ये हमारे लिए एक अच्छा प्लान होगा। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको कल बताने वाला हूँ कि मार्केट में कौन से लेवल्स। सो गाइस दैट वाज ऑल फॉर द एनालिसिस। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया गाइस, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं न्यूज़ सेक्शन को थोड़ा और शॉर्ट बनाऊं और एनालिसिस को थोड़ा समाप्त करूं 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर। सो या गाइस दैट वाज ऑल फॉर द एनालिसिस। और जो भी लाइव ट्रेड के एनालिसिस होंगे लाइव मार्केट के दौरान, मैं उन सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करता रहूँगा। सो गाइस प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, दिस इज फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। और डिस्कशन ग्रुप भी हमारे पास में, उसे भी ज्वाइन करें, बिकॉज वहाँ पे मैं अपने सारे व्यूवर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ में अच्छे से डिस्कस करता हूँ, उनकी क्वेरीज को सोल्व करता हूँ। सो या